नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज 12 अक्टूबर हो चुका है। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। आपको बता दें, इजराइल पर हो रहे हैं चौतरफा हमले में लेबनान से अब इजरायली सैन्य चौकियों और एंटी टैंक मिसाइल दागी गई है। तगड़ा आज हमला हुआ है, बताएंगे इसके बारे में। जहां सीरिया से भी हुआ अटैक, इधर हिजबुल्ला कर रहा है हमले, उधर गाजा से लेकर के हमास तक इजराइल पर बढ़े हमले। दूसरी खबर में आपको बताएंगे, जहां बौखलाए इजराइल कर रहा है फास्फोरस बम से हमला। लगातार ऑक्सीजन की हो रही है कमी, हॉस्पिटलों में 2 दिन की ही इमरजेंसी बैकअप, पूरे गाजा की बिजली ठप। तीसरी खबर में आपको बताएंगे, जहां सऊदी अरब और यूएई ने लिया बड़ा एक्शन, क्या जंग चलेगी लंबा। आखिर क्या कुछ ऐलान कर दिया है हमास और इजराइल की जंग को लेकर सऊदी अरब यूएई ने आखिर फ़लस्तीन के समर्थन में क्या कुछ ऐलान किया, ये हम आपको बताएंगे। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोगान ने क्यों दिखाया है पत्र, ये भी हम आपको बताएंगे। सब कुछ खबरें विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल राजस्थान चुनाव को लेकर भी बड़ी खबर आई है, जहां राजस्थान चुनाव टल गया है, बताएंगे नई तारीख क्या है वो भी बताएंगे। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। दरअसल पहली जो बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों, यही है, चौतरफा घिर चुका है इजराइल, लगातार हो रहे हैं हमले। अब लेबनान से हिजबुल्ला ने दागे कई ताबड़तोड़ एंटी टैंक मिसाइल, तो सीरिया से भी हमास ने किया हमला। दरअसल आपको बता दें, आप इस नक्शे से देखिए, एक तरफ लेबनान है, दूसरी तरफ सीरिया है, तीसरी तरफ जॉर्डन है, तो चौथी तरफ इजिप्ट है, और फिर हमास। लगातार दोस्तों आपको बता दें, इजराइल घिरा हुआ है, इजराइल चौतरफा घिर चुका है और अब इजराइल पर हमले हो रहे हैं। ताबड़तोड़ हमले एक तरफ सीरिया से भी हो रहे हैं, लेबनान से भी हो रहे हैं। इतना ही नहीं, गाजा पट्टी के साथ साथ इजिप्ट भी कर रहा है। अब इस हमले के बाद से चौतरफा घिरे इजराइल पर लेबनान से इजरायली सैन्य चौकियों की ओर से एंटी टैंक मिसाइल दागी गई है। हिजबुल्ला ने लेबनानी इजराइल सीमा पर रूसी कॉर्नेट मिसाइलों से 2 इजरायली सेना के बख्तरबंद गाड़ियों के वाहक को नष्ट कर दिया है। इस हमले के बाद आपको बता दें, पूरी तरीके से इजराइल में खास करके तहलका मच चुका है। इजराइल पूरी तरीके से बौखला गया है। इजराइल को अब समझ नहीं आ रहा है कि आखिर करें तो करे क्या। अब इजराइल को पूरी तरीके से समझ नहीं आ रहा है। तो इस हमले को लेकर आप कैसे देखते हैं, अपने सुझाव देना ना भूलें। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों। एक और खबर, गाजा के इस्लामिक यूनिवर्सिटी पर इजरायली एयरफोर्स ने की बमबारी, बताया हमास का अड्डा बताकर उड़ा दिए पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी। गाजा पट्टी में इजराइल की बमबारी जोर शोर से जारी है। इजरायली वायुसेना ने ताज़ा जानकारी में कहा है कि उनके फाइटर जेट्स ने गाजा में एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी पर बमबारी की है। इजरायली एयरफोर्स का दावा है कि यूनिवर्सिटी हमास इंजीनियरों की ट्रेनिंग के लिए एक बड़ा अड्डा था। इजराइल की वायुसेना ने दावा किया है कि इस विश्वविद्यालय में हमास के इंजीनियरों को ट्रेनिंग दी जाती थी। सेना ने कहा है कि जिस फाइटर जेट ने अभी यूनिवर्सिटी कैंपस पर हमला किया है, इजराइल का दावा है कि ये यूनिवर्सिटी गाजा के लिए राजनीतिक और सैन्य इकाई का काम कर रहा था। यहाँ इंजीनियर ट्रेनिंग लेने के बाद हमास के लिए हथियार बनाते थे। इतना ही नहीं, इजराइल की सेना ने अपने आधिकारिक ट्वीट अकाउंट में इस बमबारी की तस्वीरें जारी की है। इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने अपने ट्वीट अकाउंट्स में तस्वीरें जारी करते हुए कहा है कि हमास ने शिक्षा के केंद्र को तबाही के केंद्र में तब्दील कर दिया है। कुछ देर पहले हमारी सेना ने हमास के एक अहम अंग को निशाना बनाया, जो इनका राजनीतिक और सैन्य केंद्र बन गया था। इस यूनिवर्सिटी में हमास ने ट्रेनिंग कैंप बना दिया था और यहाँ हथियार बनाए जा रहे थे। तो सीधे तौर पर उन्होंने इस बात को लेकर गाजा के इस्लामिक यूनिवर्सिटी पर इजरायली हमले की बमबारी की निंदा पूरी दुनिया कर रही। एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, जहां आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आई है, राजस्थान में चुनाव की तारीखें बदली गई है। जी हाँ, राजस्थान में आपको बता दें, 25 नवंबर को होगा मतदान। पहले 23 नवंबर को देवउठनी 11 पर होना था। राजस्थान में चुनाव की तारीख बदल गई है, अब 25 नवंबर को मतदान होगा। पहले 23 नवंबर को मतदान होना था, लेकिन देवउठनी एकादशी के कारण यह माना जा रहा है कि इससे वोटिंग प्रतिशत घट सकता है। चुनाव आयोग ने सिर्फ मतदान की तारीख बदली है। इसके अलावा नामांकन की शुरुआत और नाम वापसी, मतगणना सहित सभी शेड्यूल पहले जैसे ही रखे गए हैं। नियमों के तहत राजस्थान में चुनाव की प्रक्रिया 5 दिसंबर से पहले खत्म हो जानी चाहिए। तो यह पहली बार है जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव में मतदान की तारीख बदल दी गई है। ये सुबह ही पाली सांसद पीपर चौधरी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर मांग की थी कि मतदान की तारीखों को बदला किया जाए। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, आजम खान के बेटे को सुप्रीम कोर्ट से झटका, कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने से इनकार किया। क्या है पूरा मामला? सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक मामले में अब्दुल्ला आजम खान की सजा पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया।
इसके परिणामस्वरूप उन्हें इस साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश विधानसभा सदस्य के रूप में योग्य घोषित कर दिया गया था। न्यायमूर्ति एम सुंदरन और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने समाजवादी पार्टी के नेता की याचिका पर सुनवाई की। पीठ ने कहा है कि अदालत की किशोरावयता पर रिपोर्ट इंतजार कर रही है। हमें इस स्तर पर कोई अंतरिम आदेश पारित करने का कोई कारण नहीं मिलता है। पहले के आदेश के अनुसार मुख्य मामला किशोरावयता पर रिपोर्ट के बाद पोस्ट की गई। खान को इस साल फरवरी में विधायक के रूप में अयोग्यता घोषित कर दिया गया था और कुछ दिनों बाद इन्हें मुरादाबाद की एक अदालत ने दोषी ठहराया था। अगली एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां आखिर देश में संघी इजराइल का क्यों करते हैं समर्थन। इजराइल के समर्थन की वजह एक मुसलमानों का विरोध। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, वरिष्ठ इस्लामिक स्कॉलर ने एक बड़ा बयान दिया है और आरएसएस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि आज भारत इजराइल और फ़लस्तीन की इस जंग में दो धड़ों में बढ़ गया है। एक न्याय के साथ खड़ा है, एक अन्याय के साथ खड़ा है। न्याय के साथ खड़े होने वाले देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करना और मानवता को मानने वाले लोग हैं, लेकिन एक है मुसलमानों से विरोध करने वाले आरएसएस और संघ के लोग, जिन्हें ये तो पता है कि फ़लस्तीन ही सही है, लेकिन फ़लस्तीन में मुसलमान रहते हैं, इस वजह से फ़लस्तीन सही नहीं है। आज इजराइल का समर्थन करने के पीछे ये है मुसलमान विरोध। ये कहते हैं मैं इजराइल के साथ खड़ा हूँ, लेकिन इनका सच तो ये है कि मैं इस्लाम के खिलाफ खड़ा हूँ। जहाँ इस्लाम होगा हम हर बात में उसका विरोध करेंगे, इस तरीके से इन्होंने कहा है। जबकि भारत में आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी समेत टीम इंडिया ने, पूरी विपक्षी गठबंधन इंडिया ने फ़लस्तीन के समर्थन में अपना प्रस्ताव पास किया है और कहा है कि जो कुछ भी है वो गलत है और इजराइल को जो है फ़लस्तीन की ज़मीन को छोड़नी चाहिए। एक और अपडेट, फ़लस्तीन के सपोर्ट में पाकिस्तानी खिलाड़ी रिजवान। वर्ल्ड कप के बीच गाजा पर कही ये बात, उठ गई है एक्शन की मांग। वर्ल्ड कप 2023 के बीच अब इजराइल और हमास के बीच जारी लड़ाई भी आ गई है। वर्ल्ड कप भारत की मेज़बानी में खेला जा रहा और इसी दौरान मंगलवार को एक महामुकाबला हो जिसमें पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 विकेट से करारी शिकस्त दी। इस मैच में पाकिस्तानी स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान और अब्दुल शफीक चच्चा ने शानदार शतक लगाए। रिजवान ने नाबाद 131 रनों की पारी खेली, जबकि शफीक चच्चा ने 113 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली। इस मुकाबले के बाद रिजवान ने बुधवार को सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट शेयर करके गाजा को याद किया और वर्ल्ड कप के बीच इजराइल हमास की लड़ाई को लेकर आए और उन्होंने कहा है कि ये जीत जो है वो हमारे फ़िलिस्तीनी भाइयों और बहनों को समर्थन है। हमास की लड़ाई में जो अपनी जान गंवा रहे हैं इस आज़ादी की लड़ाई में, उनको समर्पित है। सीधे तौर पर अब ट्विटर यूजर कुछ है जो इस पूरे मामले पर जो है वो एक्शन की मांग कर रहे हैं और उनका कहना है कि ऐसे खिलाड़ियों को जो आतंकवादी का सपोर्ट करता है उनको तत्काल जो है वो क्रिकेट दुनिया से अलग किया जाए। ये मांग जो है भारत के ही कुछ संघी विचारधारा मानसिकता के लोग कर रहे हैं। एक और अपडेट, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट से चंद्रबाबू नायडू को राहत। अमरावती इनर रिंग रोड मामले में अग्रिम जमानत। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार को अमरावती इनर रिंग रोड मामले में पूर्व सीएम टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को फिलहाल जमानत दे दी है। हालांकि फिलहाल वो अभी तक जेल में ही रहेंगे क्योंकि अभी उन पर जो है भ्रष्टाचार के एक और केस है और यही कारण है कि अब पूरी तरीके से ये चीज़ें कही जा रही हैं। एक और अपडेट निकल के आई है बिग ब्रेकिंग, जहाँ आपको बता दें अगली खबर निकल के आई है मध्य प्रदेश से। एमपी में एक कदम आगे पीछे का खेल, सीएम पद की पहली पसंद कौन, आ गया सर्वे। दरअसल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा और सूबे में 17 नवंबर को वोटिंग है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि राज्य में कमल जस का तस खिला रहे, वहीं कांग्रेस भी वोटरों को साधने में जुट गई है। मध्य प्रदेश के साथ साथ नवंबर में कुल 5 राज्यों के चुनाव होने हैं। इन चुनावों में 16 करोड़ से अधिक मतदाता वोट डालेंगे। ऐसे में मध्य प्रदेश को लेकर एक ताज़ा सर्वे आया है जिसमें लोगों से पूछा गया है कि सीएम पद के लिए उनकी पहली पसंद कौन है। एबीपी न्यूज़ के लिए सी वोटर ने यह सर्वे किया और सर्वे में मध्य प्रदेश के लोगों से पूछा गया कि सीएम पद के लिए उन्हें सबसे ज़्यादा कौन सा नेता पसंद है। सर्वे में कुल 43% लोगों ने बताया कि भाजपा के शिवराज सिंह चौहान सीएम पद के लिए पहली पसंद है। वहीं 42% लोगों ने माना कांग्रेस के कमलनाथ सीएम पद की पहली पसंद है। सीएम पद की रेस में जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया फिलहाल 3% हैं और यही कारण है कि लेकिन आसपास की कांटे टक्कर की लड़ाई चल रही है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, आपको बता दें इजराइल के अलावा इस देश के राष्ट्रपति भी हैं यहूदी। हमास पर जो है वो कह रहे हैं अटैक की बात। दरअसल आपको बता दें इजराइल की पहचान दुनिया के एकमात्र यहूदी के तौर पर हो रही है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कम लोग ही जानते हैं कि एक ऐसा भी मुल्क है जिनके मुखिया यहूदी धर्म से रखते हैं। दरअसल ये देश है यूक्रेन, जिनके राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यहूदी हैं। इजराइल की तरह ही यूक्रेन भी इन दिनों युद्ध का शिकार है और बीते 1.5 सालों में सबसे ज़्यादा समय से रूस के खिलाफ जंग में है। हालांकि इजराइल पर हमास के हमले के बीच व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का बयान आया और ज़ेलेंस्की ने हमास के हमले की निंदा करते हुए इसे एक आतंकी हमला करार जरूर दिया है। लेकिन यहाँ पर आपको समझना होगा कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो है वो खुद भी
यहूदी हैं और वो इन्होंने सीधे तौर पर इस हमले को आतंकी हमला करार दिया है और इजराइल के समर्थन का ऐलान कर दिया है। तो दुनिया किस तरीके से दो धड़ों में बढ़ रही है आप समझ सकते हैं। अगली एक और खबर निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग, जहां यरूशलेम के लिए लड़ कट रहे थे इजराइल और फ़लस्तीन। हमास ने ऐसे बसा ली गाजा में दुनिया। दरअसल आपको बता दें, यरूशलेम की अल-अक्सा मस्जिद को लेकर के लगातार विवाद जारी है और इस जो युद्ध इस बार हुआ ये अल-अक्सा स्टॉर्म के नाम से जाना जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों आपको बता दें, यरूशलेम जहाँ पे अल-अक्सा मस्जिद है वो उसी को लेकर के इजराइल और फ़लस्तीन के बीच जंग चल रही थी, तभी हमास जो है पैर पसारना शुरू कर दिया है। अब खबर निकल के आई है कि हमास के समर्थन के पीछे जो है वो पूरी तरीके से तमाम मुस्लिम देशों ने बड़े पैमाने पर फंडिंग की है और कहा है कि इस फंडिंग के जरिए जो है वो किसी भी कीमत पर इजराइल को करारा जवाब देने का तौर पर था और यही कारण है कि अब चौतरफा हमले लगातार हो रहे हैं। फिलहाल अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां दुनिया के 28 देश नहीं मानते इजराइल का अस्तित्व, पाकिस्तान वालों को तो जाना ही मना है। इजराइल और हमास के बीच इन दिनों भीषण युद्ध जारी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर कितने लोग जो है इजराइल का जिक्र करने के साथ साथ मुस्लिम देश आक्रमण हो जाते हैं और इसी बीच फ़लस्तीन है। आपको बता दें, मुस्लिम देशों का मानना है कि फ़िलहाल फ़लस्तीन की धरती पर इजराइल का अवैध कब्जा है। एक कारण है कि 28 ऐसे देश हैं जो अभी तक इजराइल को मान्यता भी नहीं दी है और उन्हीं में से पाकिस्तान भी पूरी तरीके से है। अगली एक और खबर निकल के आई है, पाकिस्तान ने दी सीधी तौर पर धमकी, कहा अगर इजराइल को धमकी देते हुए कहा कि अगर इजराइल ने गाजा पर ज़मीनी आक्रमण शुरू किया तो पाकिस्तान फ़िलिस्तीनियों को बैलिस्टिक मिसाइल कराएगा उपलब्ध। जी हाँ, लगातार आपको बता दें फ़िलिस्तीन को फ्री कराए जाएं, फ्री फ़िलिस्तीन के नारे लग रहे हैं, सोशल मीडिया ट्विटर पर ट्रेंड हो रहे हैं। इस बीच आपको बता दें, इजराइल और फ़लस्तीन के बीच जो कन्फ्लिक्ट है ये बढ़ता चला जा रहा है, जिससे अब दुनिया भर के कई देश इस पर सीधे तौर पर उतर चुके हैं। पाकिस्तान ने भी अब बड़ी बातें कही हैं। पाकिस्तान ने कहा है कि जल्द से जल्द अगर इस मसले को सुलझाया नहीं गया और इस मसले का हल नहीं निकाला गया तो हमले और बढ़ेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में अगर इजराइल ने अपने अतिक्रमण और ख़ास करके जो ज़मीनी अतिक्रमण शुरू किया गया है उसको अगर ख़त्म नहीं किया तो फ़लस्तीनियों को भी बैलिस्टिक मिसाइल उपलब्ध कराएंगे। हवाई हमले और अतिक्रमण खास करके गाजा पट्टी फ़लस्तीन पर बंद करें। अगली एक और अपडेट, यूएन में रूस की बेइज्जती, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में नहीं मिली जगह। संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष मानवाधिकार परिषद में रूस को स्थान नहीं मिल पाया है। मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान करवाया गया था। बीते साल यूक्रेन पर हमले के बाद रूस की सदस्यता समाप्त करने के लिए महासभा में मतदान हुआ था। बहरहाल मंगलवार के मतदान में पूर्वी यूरोपीय क्षेत्रीय समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले 2 सीटों के लिए रूस का मुकाबला अल्बानिया और बुल्गारिया से भेजा था। गोपनीय तरीके से ये मतदान में बुल्गारिया को 160, अल्बानिया को 123 और रूस को 83 वोट मिले थे। रूस ने दावा किया कि उसे बहुमत का समर्थन प्राप्त है और 83 मतों से संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्यीय देशों से आधे से कम प्राप्त हुए हैं। एक और अपडेट निकल के अमानतुल्लाह खान ने करप्शन से खूब प्रॉपर्टी बनाई, छापेमारी में कहा ईडी को मिले सबूत। दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहते वक्त गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ईडी की तरफ से साफ किया गया है कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ डाली गई रेड में उसे पर्याप्त सबूत मिल चुके हैं। जाहिर है कि ईडी इस दावे के बाद आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी के एक और विधायक की मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। ईडी ने 13 जगहों पर अमानतुल्लाह खान और उनके सहयोगियों से जुड़े ठिकाने पर छापेमारी की थी। ये छापेमारी PMLA के तहत की गई थी। ईडी ने एक प्रेस रिलीज जारी करके बताया कि अमानतुल्लाह खान का आरोप है कि जब साल 2018 और 22 के बीच वे दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे, तब उन पर आरोप है कि उन्होंने बोर्ड में कई गैरकानूनी भर्तियाँ की थी। इसके अलावा उन्होंने नियमों को उल्लंघन कर बोर्ड की संपत्ति को किराए पर दिया था। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, दिन में भाषण, रात में PM मोदी और योगी को सलाम ठोककर फाइल दबवाते अखिलेश, राजभर का बड़ा आरोप। लोकसभा 2024 को समय पूरी तरीके सियासी सरगर्मी तेज है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सपा विरोधी दलों के नेता आरोप लगाते हैं कि अखिलेश यादव अपने कार्यकाल के घोटालों की जांच की आंच से बचने के लिए बीजेपी सरकार के खिलाफ कड़े तेवर और बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा करते हैं। NDA गठबंधन का हिस्सा बने ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि अखिलेश यादव PM मोदी और CM योगी से मिलकर अपनी फाइलें दबाते हैं। राजभर सवाल उठाते हैं कि गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में रामगोपाल के बेटे शिवपाल यादव, अखिलेश यादव के नाम पर आई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अखिलेश दिन में भाषण करते थे, रात में PM मोदी और योगी को सलाम ठोक कर फाइल दबाते थे। यही नहीं, खनन घोटाले में भी अखिलेश यादव का नाम आया था।
लेकिन सारी फाइलें क्यों दबाई गई हैं। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग आपको बता दें, जहां भारतीय जनता पार्टी को यही मंजूर तो यही, क्या बीजेपी से तकरार लड़ने को तैयार अखिलेश यादव। सपा प्रमुख आखिर क्या चीज़ है आपको बता दें, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जयंती पर लखनऊ में जेपीएनजी यानी जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर का गेट सियासत का अखाड़ा बन गया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बार बार रोके जाने के बावजूद देश के सबसे बड़े सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गेट फांद कर अंदर जाना तय किया। यूपी की राजनीति की नज़दीकी से देखने समझने वाले हैरान रह गए। लंबे अरसे बाद उन्हें मैदान में समाजवादी पार्टी और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐसा आक्रामक अंदाज नजर आया। लोकसभा चुनाव के चंद महीने पहले अखिलेश यादव की ये जो है वो एक्शन लोगों को भी भा गया और अखिलेश यादव ने कहा कि आखिर इतने दिनों तक बन रहा है, ये क्यों बन रहा है। एक और अपडेट, ये जीत गाजा में हमारे भाई बहनों को समर्पित। पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान का ट्वीट हुआ वायरल। जी हाँ, दरअसल पाकिस्तान के विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने बुधवार को विश्व कप में श्रीलंका के खिलाफ अपनी टीम की रिकॉर्ड जीत गाजा के भाइयों और बहनों को समर्पित की। रिजवान 131 से नाबाद शतक बनाए, जबकि युवा अब्दुल्ला शफीक ने वनडे में अपना पहला शतक जमाया। इससे पहले पाकिस्तान 4 विकेट पर 345 रन बनाकर विश्व कप से सबसे पहला लक्ष्य हासिल करने का रिकॉर्ड बनाया। रिजवान ने बाद में एक्स पर लिखा कि ये गाजा के हमारे भाइयों और बहनों के लिए एक जीत है, योगदान देकर खुश हूँ। पूरी टीम विशेषकर अब्दुल्ला शफीक और हसन अली की इसी जीत को आसान बनाने का श्रेय जाता है। शानदार मेजबानी और समर्थन के लिए हैदराबाद के लोगों का